हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग डॉक्टर एस एम शुक्ला का चैप्टर 1 जो कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे का क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का कि निम्नलिखित सूचनाओं और प्राप्ति तथा भुगतान खाते के आधार पर नारी निकेतन पटना का 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का आयव्यय खाता तथा उक्त तिथि का आर्थिक चिट्ठा हमें बनाना है। यहाँ पर हमें प्राप्ति भुगतान खाता दिया है, उसके अंतर्गत ये सारी मदें दी हुई हैं, साथ में ये कुछ अन्य सूचनाएं दी हुई हैं। तो इन सभी के आधार पर सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, आयव्यय खाता। तो सबसे पहले हम लोग छाट लेते हैं कि आयव्यय खाते के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी मदें किस प्रकार दिखाई जाएंगी। तो सबसे पहले आता है प्रारंभिक शेष, जैसे कि हम लोग दिखाएंगे नहीं। चंदा किस वर्ष का दिखाएंगे, जो वर्तमान वर्ष है हमारा वो, यानी कि 2020-21 का हम लोग चंदा दिखाएंगे। मनोरंजन शुल्क दिखाया जाएगा। पुराने फर्नीचर का विक्रय हुआ है तो फर्नीचर का विक्रय नहीं दिखाएंगे, लेकिन उस विक्रय से अगर लाभ हुआ तो लाभ या फिर हानि हुई तो हानि दिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि 100 रुपये का वो फर्नीचर था जिसे कि 60 रुपये में बेचा गया, यानी कि यहाँ पे 40 रुपये की हानि हुई है। तो इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, आयव्यय खाते में दिखाएंगे। तो इस पर भी हम लोग टिक लगा लेते हैं। ठीक, उसके बाद पुराने समाचार पत्रों का विक्रय, इसे भी आयव्यय खाते में दिखाया जाएगा। वेतन भी दिखाएंगे, मनोरंजन व्यय दिखाया जाएगा, विद्युत शुल्क, सामान्य व्यय, ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। विनियोग हमारी संपत्ति, इसे नहीं दिखाएंगे। छपाई को दिखाएंगे, समाचार पत्र, फर्नीचर को भी नहीं दिखाएंगे, विविध व्यय को दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी मदें जो है वो हमारी आयव्यय खाते में दिखाई जाएंगी। अब देख लेते हैं अन्य सूचनाओं में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहले बोला है कि नारी निकेतन के 250 सदस्य हैं, जिनमें से प्रत्येक सदस्य 10 रुपये वार्षिक चंदा देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए 250 सदस्य हैं और एक सदस्य से हमें 10 रुपये हर साल मिलता है, यानी कि हमें टोटल चंदा 2020-21 में कितना मिलना चाहिए, तो 250 सदस्य इंटू 10, यानी कि 2500 रुपये हमें चंदा का 2020-21 का मिलना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20-21 में हमें कितना मिला है, सिर्फ और सिर्फ 2000। मिलना कितना चाहिए, 2500, यानी कि 500 रुपये हमें और यहाँ पर ऐड करके दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ दिखाएंगे, यहाँ पर हम लोग डॉट लगा लेते हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि यहाँ पे जो 500 रुपये है हमें वो ऐड करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2019-20 का 50 रुपये चंदा अभी भी बाकी, यानी कि पिछले साल का 50 रुपये चंदा का अभी बाकी, यानी कि ये जो 100 रुपये मिला है इसके अलावा भी 50 रुपये अभी हमारा पिछले साल का बाकी, जो कि अभी तक हमें नहीं मिला है। ठीक है, तो इसे एक्रूड के रूप में दिखाएंगे, लेकिन ये आय व्यय खाते में नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि आय व्यय खाते में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्तमान वर्ष का दिखाएंगे। तो वर्तमान वर्ष का चंदा हमारा टोटल 2500 है, उस 2500 में ही हमें दिखाना है। ये 50 रुपये हमारे पिछले वर्ष का है, तो इसे हम लोग नहीं दिखाएंगे। ठीक, फिर वर्ष 2019-20 में 10 सदस्यों ने 2020-21 वर्ष का अपना चंदा दे दिया था, यानी कि पिछले साल 10 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने इस साल का चंदा भी दे दिया था, यानी कि 10 सदस्यों ने 10 रुपये के हिसाब से कितना दिया होगा, 100 रुपये, यानी कि पिछले साल ही हमें 100 रुपये इस वर्ष का एडवांस मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली चीज़ क्या है कि देखिए टोटल जो है चंदा हमारा इस वर्ष का होना चाहिए था 2500, जिसमें से कि हमें मिला है 2000 रुपये, और 100 रुपये पिछले साल हमें एडवांस मिल गया था, यानी कि एक तरीके से हमें कितना मिला है, 2100 रुपये हमें मिल गए हैं। तो आउटस्टैंडिंग कितना होगा, यानी कि अभी हमें और कितना मिलना चाहिए चंदा, तो 400 रुपये अगर अभी हमें और मिल जाएगा तो हमारे इस वर्ष का 2500 का जो चंदा है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 रुपये ऐड करेंगे प्लस 400 और ऐड करेंगे, टोटल मिला के हमारा चंदा कितना हो जाएगा, 2500। इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे हमारे 2 समायोजन किए जाएंगे, ये ध्यान देना है, एक ये 3 नंबर का और एक ये फर्स्ट। सेकंड समायोजन जो है वो हमारे आय व्यय खाते में कंसीडर नहीं होगा। फिर है वेतन के भुगतान में वर्ष 2019-20 का 100 रुपये और वर्ष 2021-22 का 150 रुपये सम्मिलित है, यानी कि जो वेतन है ये जो 1500 रुपये है इसमें पिछले साल का 100 रुपये है। ठीक है, पिछले साल का 100 रुपये है, यानी कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 100 होगा, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर ये 21-22 का 150, यानी कि अगले वर्ष का एडवांस है, यानी कि प्रीपेड है, तो प्रीपेड भी माइनस करेंगे, यानी कि ये 100 रुपये और ये 150 रुपये वेतन में से क्या किए जाएंगे, माइनस किए जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग वेतन के साथ सामने भी डॉट लगा लेते हैं। फिर वर्ष 2020-21 का 200 रुपये वेतन अर्थ है, यानी कि इस साल का जो है वो 200 रुपये हमें नहीं मिला है, तो ये वेतन का जो समायोजन है इसे भी हम लोग दिखाएंगे। तो 2 समायोजन हमें यहाँ वेतन में भी दिखाने हैं। फिर है कि विनियोग पर 6% वार्षिक की दर से 3 माह का ब्याज अर्जित हो चुका है, यानी कि ये जो विनियोग है इसका हमें 6% ब्याज मिलेगा, कितने महीने का, 3 महीने का उपार्जित हो चुका है, मिला नहीं है, उपार्जित हो चुका है। तो इसे एडजस्टमेंट के तौर पर हम लोग दिखाएंगे। अब क्योंकि ब्याज हमें मिलेगा तो हम लोग इसे कहाँ दिखाएंगे, इनकम साइड में दिखाएंगे। तो यहाँ पर विनियोग के सामने भी हम लोग डॉट लगा लेते हैं। फिर है
कि 1 अप्रैल 2020 को नारी निकेतन के पास 10,000 मूल्य का भूमि और भवन और 1,100 मूल्य का फर्नीचर था। तो ये तो हमारा बैलेंस शीट से रिलेटेड है, तो इसे आय व्यय खाते में नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये सारी मदें हमारी आय व्यय खाते में दिखाई देंगी और किस तरीके से दिखाएंगे ये भी हमने आपको समझा दिया है। तो एक झलक देख लेते हैं कि हमारा आय व्यय खाता कैसे बनेगा। तो देखिए, ये हो गया हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात कर एक्सपेंडिचर साइड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है सैलरी हमें टोटल दी गई है 1500 रुपये। ठीक है, जिसमें से कि पिछले साल का 100 था, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 100 रुपये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1400। और इस साल हमें अगले वर्ष का एडवांस मिला है 150, तो उसे भी माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1250 रुपये। और इस साल का आउटस्टैंडिंग जो था 200 रुपये, उसे ऐड करेंगे, यानी कि टोटल हमारा सैलरी जो इस साल का एक्चुअल में है वो है 1450 रुपये। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फ़ी, जनरल एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट फ़ी, प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ जैसे हमारा दिया हुआ है भुगतान साइड में वैसे दिखा देंगे। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, हमने आपको बताया था कि 40 रुपये का जो है वो हानि हुआ फर्नीचर बेचने पे, तो उस हानि को दिखा देंगे। और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे इनकम साइड में। तो इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन हमारा दिया है प्राप्ति भुगतान खाते में 2000 रुपये, जबकि टोटल सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 2500 रुपये इस साल का। तो 2500 रुपये कैसे होगा, तो पिछले साल ही हमें 10 सदस्यों ने एडवांस दे दिया था। तो कितना दिया था, 100 रुपये। टोटल 10 सदस्यों का चंदा कितना हुआ, 100 रुपये एडवांस में मिला था। तो पिछले साल का प्रीपेड इस साल ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 रुपये। और हमें टोटल चाहिए 2500, तो जिसमें से कि हमें 2100 रुपये मिल चुके हैं। तो अब हमें और कितना चाहिए, 400 और चाहिए, और वो 400 इस साल के लिए आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो टोटल हमारा चंदा हो गया 2500 रुपये। एंटरटेनमेंट फीस, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे हमें दिया है वैसे दिखा देंगे। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हमने कैसे निकाला, तो इन्वेस्टमेंट हमारा 1000 है, तो 1000 का 6% 3 महीने का निकालेंगे तो हो जाएगा 15 रुपये। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये सारी मदें दिखा दी हैं। लास्ट में टोटल करेंगे तो हमारा जो डेबिट साइड का अमाउंट है वो 265 रुपये से कम आ रहा है, जो कि हमारा सरप्लस कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें उन मदों को देखना होगा कि कौन कौन सी मदें हमारे बैलेंस शीट में दिखाई जाएंगी। ठीक है, तो उससे भी पहले आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे पूंजी कोष की राशि नहीं दी हुई है, और बिना पूंजी कोष के हम लोग क्या है अपना बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें पूंजी कोष की राशि निकालनी होगी, और उस राशि को निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें उन मदों को यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना होगा जो कि हमारे पिछले साल से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम लोग उन मदों को छाटेंगे जो कि हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगी। तो जैसा कि सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि जो प्रारंभिक शेष होता है कैश का, उसे हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये 1500 रुपये कैश का हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद क्या दिखाएंगे, जो ये चंदा है ये पिछले साल का 100 रुपये है। ठीक है, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, एसेट साइड में दिखाएंगे। फिर आते हैं यहाँ, ये तीनों चीज़ें तो इस साल से रिलेटेड हैं, और इस साइड भी आपका सारी चीज़ें जो हैं वो वर्तमान वर्ष से संबंधित है। फिर समायोजन में, तो ये जो हमारा समायोजन है, नारी निकेतन के 250 सदस्य हैं, जिनमें से प्रत्येक 10 पर वार्षिक चंदा रहता है। ठीक है, तो ये इस वर्ष से संबंधित है, जिसे कि हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। ये है वर्ष 2019-20 का 50 रुपये चंदा अभी भी बाकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपये पहले से बाकी है, और ये 50 रुपये अभी भी बाकी है। तो यानी कि टोटल 150 रुपये जो है वो हमारा पिछले वर्ष का चंदा है। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे डबल टिक लगा दे रहे हैं। फिर है वर्ष 2019-20 में 10 सदस्यों ने 2020-21 वर्ष का अपना चंदा दे दिया था। ठीक है, तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन है, लेकिन ये भी है तो पिछले साल का ही ना, 19-20 की ही बात हो रही है। तो 19-20 में एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है वो लायबिलिटी साइड में हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। वेतन के भुगतान में वर्ष 2019-20 का 100 रुपये और 20-21 का 150 सम्मिलित है। तो ये जो 2019-20 का 100 रुपये है ये आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, तो इसे भी हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। ठीक है, ये 100 रुपये हम लोग दिखाएंगे। उसके बाद वर्ष 2020-21 का 200 रुपये वेतन अदत्त है, तो ये इस साल समय से इसे नहीं दिखाएंगे। विनियोग पर 6% वार्षिक की दर से 3 माह का ब्याज अर्जित हो चुका है। तो ये विनियोग जो है यहाँ पे साफ साफ बोले कि 3 माह का ब्याज अर्जित हो चुका है। 3 माह का ब्याज अर्जित होने का मतलब है कि ये जो विनियोग है अभी अभी खरीदा गया है, तो ये हमारे पिछले साल का नहीं है, तो इसे नहीं दिखाएंगे। हालांकि भूमि और भवन और ये फर्नीचर जो है ये 1 अप्रैल 2020 का है, यानी कि पिछले साल के एक तरीके से आप मान सकते हैं, तो इसे ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को भी हम लोग दिखाएंगे। तो हमारा एसेट साइड में ये कैश जाएगा 100, और ये 50 रुपये 150 रुपये जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जाएगा। फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग जो है ये हमारी सारी एसेट साइड में दिखाई देगी। लायबिलिटी साइड में हम लोग ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसे दिखाएंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो होगा हमारा कैपिटल फंड। तो एक झलक हम लोग अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा कैश इन हैंड है, फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सैलरी,
फिर हाँ टोटल अमाउंट आ रहा है 12,750 एसेट साइड का। 12,750 में से ये 200 रुपये माइनस करेंगे तो 12,550 का जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये हो गया है हमारा कैपिटल फंड। अब क्योंकि हमें कैपिटल फंड पता चल गया है कि हमारा कैपिटल फंड कितना है, तो अब हम लोग अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन कौन सी मदें जाएंगी, तो उसे भी देख लेते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट साइड में कैश जाएगा, ये बैलेंस सीडी का, ठीक है। तो इसे हम लोग दिखाएंगे, ये 300 रुपये जाएंगे। उसके बाद जो फर्नीचर हमने ये 300 का ख़रीदा है ये भी जाएगा, और जो हमारे पास पहले से 1100 का फर्नीचर है इसे भी हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका ये विनियोग, हम लोग 1000 रुपये का विनियोग दिखाएंगे। और फिर इस साइड में ये जो फर्नीचर हमने बेचा है ये फर्नीचर के मूल्य में से माइनस करके दिखाएंगे, कैसे वो भी हम लोग बताते हैं आपको। फिर चंदा जो है वो 2020-21 का ये जो 2000 रुपये है, इसमें हम लोगों ने 400 आउटस्टैंडिंग था, जैसे कि यहाँ पर ये जो 400 रुपये हमने अपने आय व्यय खाते में एक्रूड सब्सक्रिप्शन का ऐड किया था, वो 400 रुपये दिखाएंगे। यानी कि ये जो हमारा नारी निकेतन का है यहाँ से 400 रुपये जाएंगे। फिर ये जो 50 रुपये पिछले साल का अभी भी बाकी है उसे भी हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो इस पर भी डबल डॉट कर लेते क्योंकि बोला है कि अभी बाकी है, तो इसे भी हम लोग दिखाएंगे। फिर 2019-20 में 10 सदस्य ने, ये तो जाएगा नहीं, ये हमारे पिछले साल से संबंधित है। वेतन का भुगतान में ये 2019-20 का ये भी नहीं जाएगा। कौन सा जाएगा, ये जो हमने प्रीपेड सैलरी दी है 150 रुपये, इसे हम लोग क्या करेंगे, दिखाएंगे। फिर है वर्ष 2020-21 का 200 रुपये वेतन अदद है, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये भी इस साल की है, तो इसे भी दिखाएंगे। विनियोग का ब्याज जो है उसे ऐड करके दिखा देंगे, और ये जो हमारा भूमि भवन है और फर्नीचर है उसे भी हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं बैलेंस शीट को भी। तो देखिए सबसे पहले लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड हमारा 12,550 है, जिसमें कि जो आय व्यय खाते का सरप्लस आया 265 ऐड करके दिखाएंगे। इस साल का आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपये, और इस साल का एडवांस में जो हमें सब्सक्रिप्शन मिला है 200 रुपये, वो कहाँ, उसे भी हम लोग दिखाएंगे। फिर उसके बाद एसेट साइड में कैश इन हैंड जो लास्ट कैश बचा था 300 रुपये, इन्वेस्टमेंट 1000 का, उसमें इंटरेस्ट को ऐड करके 1015 दिखाएंगे। फर्नीचर हमारे पास 1100 का पहले से था, 300 रुपये का फर्नीचर ख़रीदा गया है, और उसमें से 100 रुपये का फर्नीचर बेच दिया गया, तो हमारे पास इस टाइम फर्नीचर कितने का बच रहा है, 1300 का। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास वैसे ही 10,000 की है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल का जो है वो 400 है, और प्रीपेड सैलरी जो है वो 150 है, और पिछले साल का सब्सक्रिप्शन 50 पे जो अभी बचा है उसे भी हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट का टोटल आएगा 13,215 रुपये, और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।